Myself, B.S. Mandovra, Associate Professor, Department of Mathematics, Government Miracles College, उदयपुर। अब तक हमने अनुक्रम की थ्योरम्स को प्रूव किया था। इसको थ्योरम पार्ट कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं और सब सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। सब सीक्वेंस उपानुक्रम जैसा सेट का सबसेट होता है, उसी तरह सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होती है, यानी पार्ट ऑफ सीक्वेंस। पार्ट ऑफ सीक्वेंस डेफिनेशन, सब सीक्वेंस को समझ लेते हैं। डेफिनेशन का मान लो अनुक्रम x xn है और v vn प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है, एक अनुक्रम आपका xn है, दूसरा एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। x डैश इक्वल टू एक्स वी एन, यानी एक्स वी वन एक्स वी टू एक्स वी एन दिए अनुक्रम वी एन का दिए अनुक्रम एक्स एन का उपानुक्रम कहलाती है। ठीक है, तो क्या देखा आपने, वी एन जो है प्राकृत संख्याओं का अनुक्रम है। ठीक है, एन से एन, एन से एन, और एक्स एन आपका कोई भी अनुक्रम है, तो एक्स वी एन जो है वो सब सीक्वेंस है, उपानुक्रम है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कि यदि फलन एक्स एन से आर में एक्स एन इक्वल टू एक्स एन तथा एक्स तथा वी एन से एन वी एन इक्वल टू वी एन, जो कि निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, क्योंकि एन जो होता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय वो इंक्रीजिंग होता है, तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है संयुक्त फलन एक्स कंपोजिट वी एन टू आर, वो आपका क्या होगा, एन टू आर, वो आपका उपानुक्रम समझा जाता है। ठीक है, समझ आगे बात। एक्स आपका सीक्वेंस है वी एन से आर, वी आपका सीक्वेंस एन से एन। ठीक है, तो इन दोनों का जो जॉइंट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, वो एक्स कंपोजिट वी एन से आर। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, उपानुक्रम। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि अपनी पहली सीक्वेंस है जो हमने ली एन वन अपॉन एन, यानी वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर, सो ऑन। वी एन हमारी सीक्वेंस है एन से एन में, यानी वन की इमेज टू एन माइनस वन, वन की इमेज टू एन माइनस वन वन, टू की इमेज थ्री, थ्री की इमेज फाइव। तो हमारी जो सीक्वेंस है प्राकृत संख्याओं की वो वन थ्री फाइव सेवन, ये आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब हमारी जो नया जो कंपोजिट फंक्शन है एन टू आर एक्स वन बाई एन वी एन टू एन वी एन इक्वल टू टू एन माइनस वन। तो अब हमारा जो नया जो एक्स कंपोजिट वी एन जो आया है वो एक्स और वी एन की जगह क्या है, टू एन माइनस वन। ठीक है, यानी आपको जो सीक्वेंस अब एन से आर में होगी केवल वो वन थ्री फाइव की क्या होगी, इमेज, वन थ्री फाइव की इमेज होगी। ठीक है, तो वन थ्री फाइव की इमेज, ठीक है, वन बाई एन है, वन की इमेज वन, थ्री की इमेज वन बाई थ्री, फाइव की इमेज वन बाई फाइव, सिमिलरली। क्लियर। तो आपको किससे रिप्लेस करना है, वन बाई एन, एन इज रिप्लेस बाई टू एन माइनस वन। तो ये जो आपकी सीक्वेंस है वन, वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, ये अपनी जो सीक्वेंस है वन बाई एन, वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई सो ऑन, इनमें से, ठीक है, इसका ये सब सीक्वेंस है वन, वन बाई थ्री, वन बाई फाइव, बिकॉज ऑफ सब ऑल द टर्म्स ऑफ सब सीक्वेंस इज आल्सो द टर्म ऑफ सीक्वेंस। का उपानुक्रम की जो सारे टर्म है, पद है, वो सीक्वेंस के अंदर भी है, अनुक्रम के अंदर भी है। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो है ये आपकी क्या हो गया, सब सीक्वेंस की कॉन्सेप्ट है ये। इस पे थ्योरम्स ले लेते हैं। ठीक है, थ्योरम्स ऑन सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। इफ अ सीक्वेंस एक्स एन converges to L,
देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस टू एल। तो यदि कोई अनुक्रम एल को अभिसित है तो इसकी जो उपानुक्रम है वो भी एल को अभिसित होगी निश्चित रूप से। तो इसी प्रत्येक कैसे भी उपानुक्रम हो वो भी। तो प्रूफ मान लिया x इक्वल टू एक्स एन एल को अभिसित होती है, तो डेफिनेशन लगा दी अभिसरण की। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच डेट विद्यमान है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये अपनी जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सिक्वेंस उसकी अभिसरण की कन्वर्जेंस की एक्स एन एल को होगा। अब चूंकि इसकी उपानुक्रम एक्स वी एन के सभी अवयव अनुक्रम के भी अवयव है, ठीक है। उपानुक्रम के अवयव जो मैंने कहा कि सबसे ईच टर्म ऑफ सब सीक्वेंस इज आल्सो द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो एक्स एन इज रिप्लेस बाई एक्स वी एन, ओके। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स वी एन माइनस, क्योंकि फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट है, एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। नाउ एन इज रिप्लेस बाई देयरफॉर इट इज आल्सो होल्ड फॉर एन इज रिप्लेस बाई वी एन, ठीक है। वी एन इज आल्सो नेचुरल नंबर, ठीक है, एन टू एन उपानुक्रम। तो एक्स वी एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी वी एन ग्रेटर देन एन नॉट, एन इज रिप्लेस बाई वी एन। दिस इम्प्लाइज और ये जो डेफिनेशन है ये इसका मतलब क्या हो गया, वी एन जो है एक्स वी एन जो है आल्सो कन्वर्जेस टू एल, यानी आपकी जो उपानुक्रम है वो भी एल को कन्वर्जेंट होती है। लेकिन इसका विलोम जो है कन्वर्स पार्ट जो है वो सदैव सत्य हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जैसे -1 का होल लेना अभिसाई नहीं है, दोलनी है, -1 1 -1 1 1 है ना, दिस इज ए दोलनी। बट इसका जो उपानुक्रम है ना 1 कांस्टेंट है और ये किसको अभिसारी हो रहा है, 1 को, कन्वर्जेस टू 1 कांस्टेंट सीक्वेंस, ओके। तो अनुक्रम कन्वर्जेंट नहीं है तो भी उपानुक्रम कन्वर्जेंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। तो हमने क्या कहा, तो उपानुक्रम कन्वर्जेंट हो तो कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, ओके। लेकिन सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो इसके सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट थ्योरम, बोल्जिनो-वेस्ट्रास थ्योरम। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, क्यों बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ बाउंडेड सीक्वेंस या कन्वर्जेंट से बाउंडेड सीक्वेंस इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस, कि प्रत्येक परिबद्ध या अभिसारी अनुक्रम का एक अभिसारी अनुपानुक्रम होता है, ठीक है साहब। यदि कोई अनुक्रम अभिसारी है, अभिसारी अनुक्रम है, तो उसका अवश्य एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रूफ प्रमाणित कर लेते हैं, इसको प्रमाणित करते हैं। माना एक्स एन सबसे पहले ले लिया, एक्स एन जो है बाउंडेड सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें दो तरह के केस होते हैं। पहला केस व्हेन द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट, और सेकंड केस व्हेन द रेंज ऑफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट का किस केस में होता है, जब टर्म रिपीटिंग हो। यदि एक्स एन का परास परिमित है तो कम से कम वही का इसका एक अवयव माना ए अनंत, ए कम से कम एक अवयव माना ए अनंत बार आना चाहिए, क्योंकि अनुक्रम में अनंत पद होते हैं। अतः यदि इस पद ए को हर बार चुनकर उपानुक्रम ए बनाए तो स्पष्ट अभिसारी है। कांस्टेंट सीक्वेंस जो रिपीट हो रहा है उसको ही ले लिया जाए तो स्पष्ट वो अभिसारी है, ठीक है ना। तो कोई भी सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है, फाइनाइट है, तो उसका एक अनुक्रम उपानुक्रम हमने बता दिया। जो चूँकि रेंज फाइनाइट है तो एक टर्म रिपीट हो रही है, उसी रिपीट टर्म का हमने उपानुक्रम बना लिया, तो ये सीक्वेंस क्या होगा, सब सीक्वेंस क्या होगी, उपानुक्रम क्या हो गया, अभिसारी हो गया, एक को कन्वर्जेंट हो गया। अब ले लिया जाए सीक्वेंस जो है इनफाइनाइट है, ठीक है। एक्स एन परिबद्ध है, परास भी वास्तविक संख्या के समुच्चय आर का अपरिमित परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध उपसमुच्चय है, ठीक है। रेंज भी जो है वो रियल नंबर सेट का है,
वो भी इनफाइनाइट है। और बोलने विस्तार से फॉर सेट थ्योरी, परिबद्ध वास्तु संख्या के समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु, ये पहले कर चुके हैं, एक सीमा बिंदु होता है। अतः माना कि एक्स एन का सीमा बिंदु एल है। प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन फॉर देयर एग्जिस्ट वी एन बिलोंग्स टू एन सच डेट एक्स एम माइनस एल इज लेस देन 1/n फॉर एवरी एम ग्रेटर देन वी एन। ठीक है। अब एक्स एन का उपानुक्रम एक्स वी वन, एक्स वी टू, एक्स वी एन, ठीक है, ये लिया हमने। तो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन 1/n नॉट लेस देन एप्सिलॉन एक्स वी एन माइनस एल लेस देन 1/n लेस देन 1/n नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है। दिस इम्प्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू एक्स वी एन कन्वर्जेस टू एल। तो एक इसका मतलब उपानुक्रम अवश्य होता है। ओके, तो ये सब सीक्वेंस पे कुछ थ्योरम्स थी, सब सीक्वेंस उपानुक्रम के बारे में पढ़ा, सब सीक्वेंस पे कुछ थ्योरम्स थी जिसको हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो दीज आर इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, सो बी केयरफुल एंड सीरियस अबाउट दिस थ्योरम्स। ओके, थैंक यू।